जय माता दी। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि अगर आप किसी विशेष साधना कर रहे हैं, कोई विशेष साधिका हैं, आप साधक हैं, किसी विशेष प्रकार की पूजा जब तब आप उठाए हैं या आपके ऊपर सवारी की कृपा बरस गई है, देवी देवताओं ने आपके ऊपर सवारी रूप में आ रहे हैं, आपके शरीर पे सवारी बना रही है, तब फिर ऐसे में अगर आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ भी आपको संभालना है, गृहस्थी भी चलाना है और आपको अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको भी बेटर बनाना है, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे सामंजस्य बिठाएं कि यहाँ एक तरफ लोग कहते हैं कि जो सवारी वाला इंसान है या जो देवी देवता की कृपा है तो वो हर जगह कभी भी कहीं भी खाने पीने को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं, नॉनवेज की बातें बहुत होती हैं कि देवी देवता कृपा हो गई है तो नॉनवेज कैसे खाएं, बनाएं, घर पे तो बनता है, सभी लोग खाते हैं, सब तो अचानक से नहीं छोड़ सकते हैं, तो बहुत तरह की बात है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज की ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। और बहुत लोग इसके बारे में बार बार पूछते हैं कि दीदी हम कैसे करें, हम मेरे साथ तो ये हो गया है, मेरे फैमिली में ऐसे लोग झगड़ा होने लगा, तो हम तो माँ को इतना मानते हैं, हमको पूरा मन है कि हम माँ की भक्ति करें और हम मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि माँ मेरे साथ हैं, आ रही हैं, लेकिन उन चीजों को हम मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं तो हमको पाप लग जाएगा या हमको किसी प्रकार का कोई श्राप लग जाएगा, मेरे परिवार को कोई तकलीफ हो जाएगा, तो हम क्या करें, कैसे हम बैलेंस करें। तो जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। एंड इस चैनल के साथ साथ एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। रीडिंग करती हूँ मैं, हीलिंग करती हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार से रीडिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं हो रही हैं, उसको आप साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, नंबर आपको दिया हुआ मिलेगा दोनों चैनल पर, एंड वहां आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी डिटेल वहां आगे पता चलेंगी कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना चाहिए आगे की। क्या होता है कि बहुत बार जैसे कि एक महिला है जो मुझसे जुड़ी हुई है 2 महीनों से, उनके ऊपर सवारी आ रही है बहुत टाइम से, करीब 2 साल से। एंड उनको नहीं उतना नॉलेज था। पहले तो उनके घर वाले बहुत परेशान हुए, जगह जगह ले गए, इसको क्या हो गया है, मंदिर में कहीं भजन हो रहा है, कहीं जगराता हो रहा है, वहां पर वो खेल जाती, झूम जाती, तो लोग परेशान हो जाते। उनका ज्वाइंट फैमिली है, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। एंड विवाह के उपरांत ऐसी चीजें होना स्टार्ट हुई हैं, विवाह से पहले नहीं हो रही थी, तो इसमें भी काफी उनको प्रॉब्लम हुई। विवाह के बाद लोग, उनके हस्बैंड ससुराल वाले बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब कुछ है इसके साथ और पहले से होता था या क्या है, ये दौरा है, तो इसको मतलब उनकी शादी भी कहीं ना कहीं बाधित हो गई कि उनका कहना है कि इनके घर वाले ने छुपाया, इसके साथ कुछ है, कुछ चीजें चल रही थी या ऐसी चीजें हो रही होंगी, पहले से नहीं बताया गया, हमें धोखे में रखा गया। एंड उनकी शादी भी कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन में आकर खड़ी हो गई। तब वो मुझसे मिलती हैं और मैं फिर उनके हस्बैंड को समझाती हूँ बाकी चीजें कि क्या होती हैं, क्या हुई हैं, आपको कैसे साथ देना है, क्या करना है। सो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, उनके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, परेशान है वो बहुत टाइम से। पहले नेगेटिविटी थी, अब पॉजिटिविटी आ गई है, या फिर अचानक से उन्होंने कोई देवी माँ का पाठ वगैरह करना शुरू कर दिया बिना गुरु का या कुछ भी, एंड देवी माँ की कृपा हो गई उनके ऊपर, एंड उनके ऊपर सवारी रूप बनाने लगी, बहुत तेजी से चीजें हो गई। और बहुत लोगों के साथ नहीं होती हैं और वे बस 2-3 बार ही पाठ वगैरह करती हैं, व्रत करती है, एकादशी का व्रत किया, जैसे कि कोई विशेष माँ की जयंती है उनका व्रत किया और उन पे माँ की कृपा हो गई। तो आपके ऊपर अगर किसी भी रूप में माँ की कृपा हुई है, सवारी रूप में हुई है, या माँ ने आपको दर्शन दिया है, एक ऐसे क्लाइंट है जिनको सवारी रूप में तो माँ नहीं आती हैं, लेकिन उनके साथ 3-4 साल से वो ऐसे चीजें हुई कि उनका स्वतः ही नॉनवेज छूट गया और वे अब इन चीजों से ऊपर उठ गए। सडनली उनका पूजा पाठ में ध्यान लग गया और वो पूजा करने लगे अपने आप ही। ठीक है, ये चीजें अपने आप हुई, उनके जीवन में कुछ विशेष नहीं हुआ था, सब कुछ वो खा पी रहे थे, सब कुछ था, लेकिन सडनली उनको पूजा पाठ करने का एक अचानक से कि ये आज नवरात्रा कर लेते हैं, और नवरात्रा करते ही चीजें बदल गई और उनका मन एकदम से बदल गया और अब रेगुलर जीवन भी वो जी रहे हैं और सब कुछ, वो ऑफिस जाते हैं फिर भी उनका पूजा पाठ करता है और जब तक बढ़ रहा है, वो जब को बढ़ा रहे हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। उनके साथ सवारी तो नहीं है लेकिन संकेत उनको हमेशा मिलते हैं, पूजा पाठ में दर्शन होना, स्मेल वगैरह, बहुत तरह की चीजें हो रही हैं उनके साथ में, और हमेशा उनको कोई योगिनी के दर्शन हो रहे हैं सपने में, और पूजा करते टाइम तो
हमेशा ही उनको दिखता है अपने थर्ड आई चक्रा पे, उनकी वो दिखती हैं, वो जो भी देवी हैं, तो उनको दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को ऐसे भी दर्शन होते हैं। तो आपके साथ बहुत तरीके से चीजें हो रही हैं, चल रही हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि अब ऐसे में आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि लोग इस चीज से, जो मतलब हमको देवी देवता के दर्शन हो गए, सही लाइन पे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको खोना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमें अच्छा लग रहा है, ये अनुभव अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, हमें अच्छा खुशी महसूस होता है, हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, पूजा पाठ आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि और तरक्की करें और आगे बढ़ें और इनकी सीढ़ियों को चढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। तो उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। अब जिसको कोई लेना ही देना नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी कोई स्टार्टिंग ही नहीं किया है, कुछ पता ही नहीं है, तो उनको तो मेरी बात फालतू लगेगी, बकवास लगेगी। लेकिन जिनके लिए, जिनके जीवन में चीजें चल रही हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अब आपको, जैसे आप सवारी वाले इंसान हैं या इस तरीके की सिचुएशन, मैंने सारी सिचुएशन को क्लियर करा है। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ हैं तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपके गुरु हैं तो आपको अपने गुरु से पूछना है, ठीक है, कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। और अगर आपके गुरु नहीं है तो आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आप एकादशी करते हैं, पूर्णिमा पे भी बहुत लोग व्रत करते हैं, या पूर्णिमा व्रत नहीं भी है बट अमावस्या पूर्णिमा वो मानते हैं, ठीक है। बहुत लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं बट मानते हैं। बहुत लोग कोई विशेष देवी देवता का जयंती मानते हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, काम इतना है, नहीं हो पा रहा है, शारीरिक रूप से असमर्थ है, उस तरीके का घर में जैसे साफ सफाई नहीं है, नॉनवेज वगैरह पकता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, लोग खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, लेकिन उनके लिए बनता है। तो ऐसे में वे नहीं कर पाते क्योंकि उतनी साफ सफाई का, स्वच्छता का, शुद्धता का नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, ठीक है, शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बस वो लोग नहाकर एक बार पूजा कर लेते हैं एंड बस मन ही मन जाप करते हैं, विशेष जाप करते हैं, विशेष मेडिटेशन करते हैं, अपना काम करके, करते हुए भी जाप करते हैं और सारा काम निपटा के करते हैं और खुद सात्विक तरीके से रहते हैं। उस समय वो जंक फूड नहीं खाते हैं। जैसे नवरात्रा में, नवरात्रि आप कर रहे हैं या कोई विशेष त्योहार करते हैं, कोई भी आप त्योहार उठा लीजिए, तो हमारे सनातन धर्म में तो ये परंपरा है कि उस वक्त हमारे घर में पूरे शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। आप व्रती हैं तो आपके साथ साथ घर के लोग भी नहीं खाते हैं, ठीक है, और घर में तो पूरे तरीके से बनना वर्जित हो जाता है, नहीं बनता है। आप पूरे तरीके से शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपना जो मन है, ध्यान है, वो भगवान में लगाते हैं, तभी आपको उस व्रत का फल है वो मिलता है। उसी प्रकार से जब आप इस तरीके से देवी देवता की कृपा हुई है, तो देवी देवता की कृपा को और आप बढ़ाना चाहते हैं या अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सामाजिक चीजों में मोह माया नहीं रखना है, उनसे मोह माया आपको हटाना है। और आप देखेंगे कि मोह माया हटने भी लगता है, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, खुद ही आपका ऐसा मनमुटाव हो जाएगा, खुद ही लड़ाई झगड़ा, कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जिससे वे लोग जो कि आपके जीवन में बाधा बन रहे हैं, वे लोग खुद ही साइड हो जाएंगे। आप देखना, ऐसे यूनिवर्स देवी देवता करवाते हैं कि वे लोग आपके लिए ठीक नहीं है, आपको अभी तक आत्म जागृति नहीं हुई है, आप उतना संयमित नहीं हुए हैं, तो वे आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं, या कहिए कि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप कहीं चले जाते हैं, आप वहीं घर में ही रहते हैं, घर में रहकर ही आप पूरे तरीके से अकेले हो जाते हैं। एक रूम में आप बंद हो सकते हैं, या आप बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना होता है, इवन कि आपके फ्रेंड भी बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम आप बात करते हैं। पहले जहां आप घंटों घंटों मोबाइल पे बात करते थे, वहां आप बहुत कम बात करते हैं, और प्रतिदिन करते थे, अब महीना में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव्स है तो उनको तो नहीं समझ आ रहा ना, बट आपको अभी भी आप समाज में हैं तो आपको थोड़ा सा बना के रखना है, तो थोड़ा बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत कम आपको बात करना है, क्योंकि जितना आप बात कम करेंगे उतना आप नेगेटिव एनर्जी से बचेंगे। क्योंकि जब आप एक शुद्ध व्यक्ति, देवी देवता की कृपा वाले हो जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। हमेशा जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से ड्रेन होती है, क्योंकि अगला इंसान को बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, ठीक है। आपकी बातों से, आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलती है, और वो इंसान आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन कर लेता है, ले लेता है, और अपनी नेगेटिविटी को आपको दे देता है। अगर वो किसी प्रकार से परेशान है, दुखी है, उदास है,
किसी चीज को लेकर उसके मन में बैर है, लालच है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो आपके में प्रवेश कर जाती है और आपका ऑरा खराब होने लगता है। अगर आप अभी उतना उच्चतर लेवल के साधक नहीं बने हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं। नियम इसीलिए नहीं बनाए गए कि आप छुआछूत मानिए या फिर आपको ऐसा दिखाया जा रहा कि आप कोई बहुत बड़ा भगवान हो गए, आपको उन लोगों को नीचा दिखाना नहीं। आपको नीचा दिखाने के लिए नियम नहीं बनाया गया है कि आप बहुत परमात्मा हो गए हैं और बाकी लोग निम्न दर्जे के, नहीं। क्योंकि अभी आपको अपने लिए, जैसे कि एक जो साधु होता है वो कोई गुफा में जाता है, या कहते हैं ना छोटी सी भी कोई पूजा करते हैं तो उसमें कहा जाता है चुप रहो, शांत रहो, कम बोलो, चुगली मत करो एक दूसरे से। तो बात ही नहीं करेंगे तो चुगली कहाँ से होगा, है ना। जितना हो सके शांत रहो, अपने इष्ट के प्रति बस मगन रहो, ध्यान रहो, नाम जप करो और अपना काम करो। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, अगर घर में जो भी काम है तो वो काम मेरे बदले कोई और नहीं कर सकता है तो हम करेंगे, ठीक है। हम वो काम निपटा करके और अपना पूरा फोकस काम करने के बाद भगवान में लगाएंगे और उनमें रहेंगे। भोजन का विशेष ध्यान इसीलिए रखने को कहा जाता है, इसीलिए नहीं कि आप किसी और घर का खाएंगे तो छूत है या निम्न जाति का है या ऐसा वैसा, बात नहीं है। बात यहाँ जात पात का नहीं है, बात अछूत का भी नहीं है। बात यहाँ ये है कि आप अभी जितना हो सके, कहा जाता है ना कि अगर आप कोई जैसे विशेष साधना करते, विशेष पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नियम का पालन करना है कि आपको उस वक्त खुद खाना बनाना है और खुद खाना है, अपना थाली खुद धोना है, आप कोई भी हो, अपना कपड़ा भी खुद धोना है, आपको बाल नहीं कटवाने हैं, इवन कि नेल नहीं काटने होते हैं, जो पुरुष है उनको कि सेविंग नहीं करना है। इन सभी बातों का, जैसे कि कहते हैं कि हम नहा करके डेली, जैसे जब जाप करते हैं या जब विशेष पूजा करते हैं तो एक ही वस्त्र का यूज करते हैं, उसको धोकर सुखाकर फिर उसी को यूज करते हैं, एक ही वस्त्र को। तो ये सब क्या है? ये भी तो एक साधना है, ये भी तो एक जप है, ये भी तो एक तप है। कहते हैं बहुत लोग मौन व्रत धारण करते हैं, तो क्या मौन व्रत भी एक तपस्या नहीं है? तो इन तपस्या को जब आप करते हैं तो आप क्या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं, मजबूत बनते हैं। तो ये सारे नियम छुआछूत के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये सारे नियम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाए गए कि अध्यात्म जीवन में, या जब आप देवी देवता का सानिध्य आपको मिल रहा है, तो अगर आप ऐसे में बहुत तरह का खाना खाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, किसी भी लोगों से कुछ भी बोलते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि जो सकारात्मक इंसान होते हैं वो इतना ज्यादा खुले विचार के होते हैं, खुले दिल के होते हैं कि उनकी पॉजिटिविटी बहुत लोग ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कम लोगों से मिलना है, चुप रहना है, ज्यादा बात नहीं करना है और अपने पूजा पाठ जितना हो सके बढ़ाना है, कम नहीं करना है। लेकिन अगर आप फैमिली में हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो कम करना है। मैं नहीं करूँगी एकदम ही बंद कर देना है, रूम में बंद हो जाना है, पैक हो जाना है, गूंगी बन जाना है, किसी से कुछ नहीं बोलना, नहीं। बहुत कम करना है, टू दी पॉइंट बात करना है, जो इंपॉर्टेंट बात है वही करना है, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी का विवाह में या किसी का मुंडन में या कोई भी समारोह है आपके फैमिली में और वहां आपके लिए जाना जरूरी है, तो आप जरूर जाइए, लेकिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखिए। जैसे आप वहां अगर भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो पहले आप माँ भगवती को, अपने गुरु को याद करते हुए, या अगर गुरु धारण है तो आप माँ को याद करते हुए उनके नाम का भोजन निकालिए, जो मंत्र मिला है उसे मन में पढ़ते हुए, उनको याद करते हुए तब भोजन ग्रहण कीजिए। ये चीजें बताई जाती। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से कहा, गुरु धारण या कभी भी इन सभी का पालन करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि इसीलिए डरते हैं कि अरे हमको सवारी नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि इतना नियम कौन मानेगा। तो यही सारे नियम इसीलिए हैं, आप मत मानिए। आप नहीं मानिएगा तो आपकी आध्यात्मिक तरक्की नहीं होगी। आप सिर्फ ऐसे ही कहिएगा मेरे पे देवी देवता आते हैं, खेलते रह जाइएगा जिंदगी भर। पर जो देवी देवता सिर्फ खेलने के लिए नहीं आए हैं, देवी देवता आपको ज्ञान देने के लिए आए हैं, देवी देवता आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी देने के लिए लेके आए हैं। हो सकता है कि अगर आपके ऊपर देवी माँ की कृपा हो गई तो आप 10 महाविद्याओं की तरफ जाएं। तो आप जब तक अपने जीवन में शिष्टाचार नहीं लाइएगा, डिसिप्लिन नहीं लाइएगा, आप थोड़ी ना जा सकते हैं। वो आपको बनना पड़ता है, साधक को साधना पड़ता है चीजों को, तब आप उस चीज को प्राप्त करते हैं। आप जैसे रूटीन होता है कि आप ब्रह्मचर्य का, अगर आप अविवाहित हैं तो आप वीक में कम से कम 2 दिन जो भी आपकी इष्ट है उनके नाम का दिन है, जो उसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बाकी दिन अगर आप विवाहित है तो चलेगा अपना आपका, ठीक है ना। और ये सारी चीजें नियम का थोड़ा देखना पड़ता है, और ये नियम भी आपको
कमजोर नहीं बनाते हैं। बहुत लोग अरे इतना नियम कौन मानेगा, इतना हमसे नहीं होगा। नियम आपको मजबूत बनाते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन आपको, क्योंकि आप में और जानवर में फर्क यही है। अब जानवर है वो थोड़ी ना दिन रात देखता है, घर में बाहर में, उसको जब जहां जो मिलता है वो वैसे खाता है, वैसे करना शुरू कर देता है, ठीक है। पर आप इंसान हैं, आपका जो सोचने का समझने का भगवान ने शक्ति दिया है, आपको अलग ही आप भगवान भी बन सकते हैं। मतलब आप भगवान की तरह बन सकते हैं, ये पावर आपको मनुष्य शरीर में मिलता है, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान बन जाइए, पर उनकी तरह आप बन सकते हैं, उनकी चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। इवन कि भगवान भी मानव के रूप में अवतार लेते हैं, और मानव का जो शरीर है वो इतना, मानव जो योनि है वो इतना इम्पोर्टेंट है भगवान के लिए भी। उसी इस रूप में आकर भगवान हर तरीके का जीवन जीते हैं और जीवन की अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो आपको भी मिला है जीवन, तो उसको आप अपने जीवन में अध्यात्म को लाकर अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, महाविद्याओं का ज्ञान ले सकते हैं घर बैठे ही। और गृहस्थ जीवन में भी बस आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, और ये बातें आपके लिए है क्योंकि आप साधना लाइन में हैं। तो बाकी लोग आपको डिस्टर्ब ना कर ले, आपका ऑरा ना गंदा कर दे, आपकी नेगेटिविटी को ना नेगेटिव ना कर दे, आपको आप आगे बढ़ रहे तो आपकी एनर्जी ना ड्रेन कर ले। इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं, ना कि छुआछूत के लिए या फिर आप कोई भगवान है उसके लिए नहीं। बस ये नियम इसी के लिए है। तो आशा करती हूँ कि आप समझेंगे कि ये नियम क्यों है, और ये नियम आपको मजबूत बनाते हैं और आपको अपने जीवन में लाइफ पाथ में आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको प्रतिदिन हवन करना है, इतना माला जरूर करना है, जाप तो करना ही कंप्लीट है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। और आप गृहस्थ जीवन भी निभाइए, आप समाज में है तो आप आना जाना भी कीजिए, समारोह में भी सम्मिलित होइए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा नियम वहाँ हटके है कि थोड़ा सा आपको पालन करना है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और जब आप छोटी छोटी बातों का और थोड़ा बातों को गंभीरता से लेते हुए ध्यान रखेंगे, तब आप पाएंगे कि आप समाज में भी और अपने अध्यात्म जीवन में भी दोनों को बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आपकी तब जागृति होगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो और कितना आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आप कमेंट कीजिएगा। एंड इसके रिगार्डिंग में और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, डायरेक्ट नंबर है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप हैं या किसी आध्यात्मिक जर्नी में ही कहीं आप परेशान हैं, फंसे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप रीडिंग भी करा सकते हैं। सो पर्सनल रीडिंग एंड इसका दोनों का नंबर सेम है, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप वहाँ जाकर भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। एंड व्हाट्सअप दोनों का सेम नंबर है, व्हाट्सअप पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ भवानी।